एक आदमी हाथ में बंदूक लिए बेतहाशा भागा। एक गिरोह आक्रामक तरीके से एक सुविधा स्टोर में घुस गया। सबसे पहले उसने दुकान के मालिक और उसकी पत्नी पर बंदूक तान दी। उन दोनों ने सोचा कि ये सिर्फ एक डकैती है, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय गिरोह ने दरवाजा बंद करने के लिए जल्दी से अलमारियों को धक्का दे दिया। उन्होंने दुकानदारों को पुलिस को फोन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अधिकारी उनके जीवन के प्रति लापरवाह लग रहे थे और उन्होंने बेमन से जवाब दिया। उसी समय सबसे बड़ी चचेरी बहन ने अपनी चौकसी कम कर दी और चुपके से खाने के लिए एक पेस्ट्री उठाई, लेकिन जल्द ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये घुटन नहीं थी, ये जहर था। जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने मुड़कर देखा कि दुकान के मालिक और उसकी पत्नी ने गैस मास्क पहने हुए हैं। बूढ़ी औरत ने एक गैस ग्रेनेड निकाला और उसे उनके पास फेंक दिया। फिर बूढ़े आदमी ने दराज से एक बंदूक निकाली और दाढ़ी वाले घुसपैठियों को गोली मार दी। ये पता चला कि वो दंपति भी शिकारी थे। बूढ़ा आदमी ये सोचकर कि क्या सफेद कपड़े वाला आदमी पूरी तरह से मरा नहीं है, गैस ग्रेनेड को उसके करीब लात मारी ताकि वो उसे पूरी तरह से सांस में ले सके। इस बीच बूढ़ी औरत ने शांति से चचेरी बहन का चश्मा वापस अपनी जगह पर रखा, जहरीली गैस को साफ करने के लिए एक पंखा चालू किया, लाशों को घसीट कर ले गई और दुकान को तब तक साफ किया जब तक कि सब कुछ फिर से सामान्य न हो गया। फिर उनके वॉकी टॉकी पर एक आवाज आई। उनके साथियों ने उन्हें चेतावनी दी कि एक और निशाना आ रहा है और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। बूढ़ी औरत ने खिड़की से बाहर देखा और दरवाजे पर शिकार को देखा। वो जल्दी से फिर से एक दुकानदार के रूप में भेस बदलने लगी। उसी क्षण दामई दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंची। कीटाणुनाशक की गंध खून के साथ मिलकर उसे संदिग्ध लग रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला, इसलिए वो शांति से अंदर चली गई। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए बूढ़ी औरत से सिगरेट का एक पैकेट मांगा और भुगतान करने के लिए अपनी मोजे से पैसे निकाले। जब बूढ़ी औरत खुले पैसे लेने के लिए मुड़ी तो बूढ़े आदमी ने चुपचाप दराज के अंदर बंदूक पकड़ ली, लेकिन दामई ने उसे दिए गए खुले पैसे में कुछ अजीब देखा। अगले ही पल उसने दोनों शिकारियों को मार डाला और खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाई, लेकिन पाया कि पैकेट खाली था। उसने निराशा में आह भरी। सतर्कता से भंडारण कक्ष की ओर बढ़ते हुए उसने पहले के 3 शवों को देखा। उसने महसूस किया कि बिना हथियारों के बाहर कदम रखना केवल उसे अमीर शिकारियों का शिकार बना देगा, इसलिए उसने उनकी गोलियां ली। बेहतर लड़ाई के लिए अपने बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा और खुद को तैयार किया। दरवाजे पर उसने देखा कि उसकी जैकेट छिपने के लिए बहुत चमकीले रंग की है। उसने उसे एक तरफ फेंक दिया, कंधे पर राइफल टांगी और आत्मविश्वास से बाहर निकली। बाहर उसने पास में एक ट्रक खड़ा देखा। जब वो उसे भगाने के लिए पास पहुंची तो उसकी तेज नजरों ने एक मछली पकड़ने वाली रेखा को देखा। उसका पीछा करते हुए उसने ट्रक के नीचे एक बम छुपा हुआ पाया। अगर उसने लापरवाही से दरवाजा खोला होता तो वो टुकड़ों में उड़ जाती। वो जल्दी से छिप गई। दुश्मन की आवाज वॉकी टॉकी से आई, ये पूछते हुए कि वो कहाँ थी। दूसरों ने जवाब दिया कि उन्होंने उसे नहीं देखा है और जांच करने आ रहे हैं।